अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं, चाहे आप ऑफ़िस में यूज़ कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ़ में यूज़ कर रहे हो, चाहे पर्सनली यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपने परफ़ॉर्मेंस को अच्छा बेहतर कैसे बनाएँगे? तो ये मेथड सिर्फ़ आपके लिए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इनमें से मुझे बताइएगा कि आप इनमें से कौन-सी मेथड आप यूज़ करते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त युगल सराठे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ। सबसे बेसिक और यूज़फुल फ़ॉर्मूला होता है सम का फ़ॉर्मूला। सम का फ़ॉर्मूला लगाने के लिए हम किसी भी रो या कॉलम में हम उसको लगाते हैं। तो उसको लगाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ 3 मेथड। तो वो 3 मेथड हैं आपकी पहला तो ये कि हम ये अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद में हम ऑटो सम लगाएँगे, यहाँ पे लिखा रहता है, वो तो हमारा टोटल हो जाता है, ठीक है? दूसरा होता है हम या तो 1 बाय 1 करके इसको मैनुअल लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखा और 1 बाय 1 सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद में मैं उसको कर दूँगा क्या? एंटर। तीसरे नंबर की मेथड में हम क्या करने वाले हैं, अपने डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में अल्ट के साथ में इज़ इक्वल टू को प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए हमारा टोटल हो जाता है। इफ़ फंक्शन ये एक लॉजिकल फंक्शन है। मान लो जैसे मेरे पास भी एक डेटा दिया गया है, यहाँ पे नंबर लिखा है टेस्ट नंबर। अब मुझे पास या फेल निकालना है। मैं चाहता हूँ मुझे 40 से नंबर से जितने भी कम आए होंगे वो फेल हो जाएँ और यहाँ पे बाकी सारे पास लिखा जाए। तो मैं क्या करूँ, इज़ इक्वल टू लगाऊंगा। इज़ इक्वल टू लगाने के बाद में मैं यहाँ पे इफ़ लिखूंगा और ब्रैकेट करूंगा स्टार्ट, फिर अपने डेटा को करूंगा सेलेक्ट। अब मुझे ग्रेटर देन या लेस देन मैं अपना साइन लगाऊंगा। ठीक है, आपको जो चाहिए रहेगा आप वैसा कीजिएगा और उसके बाद में मैं लिख देता हूँ 40। फिर इसके बाद में मैं लिखता हूँ कॉमा लगाता हूँ, ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमा में पास और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करूँगा, फिर कॉमा लिखूँगा। कॉमा लगाने के बाद में लिखूँगा मैं फेल इन्वर्टेड कॉमा में और ब्रैकेट को कर दूँगा क्लोज़ और इसे कर दूँगा सिंपली ड्रैग। तो मेरे देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं 40 से कम, उसमें सभी को वो फेल दिखा देता है, बाकी सभी को पास दिखा देता है, ठीक है? अब है काउंट इफ़ का फॉर्मूला, ये भी सबसे यूज़फुल फॉर्मूला है। देखिए जैसे मेरे पास में डेटा है, डेटा में यहाँ पे दिखा है प्रेजेंट है और एब्सेंट है। इसको निकालना है, मेरे को पी काउंट करना है। तो पी कैसे काउंट करूँगा, तो इज इक्वल टू लिखा, काउंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, फिर अपने डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा, फिर मुझे काउंट करना है पी को, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं पी लिखूंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज और एंटर और इसे को कर दूंगा मैं ड्रैग, ठीक है? तो इस तरह से हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन का यूज़ हम किसी वैल्यू को दूसरे टेबल में सर्च करने के लिए करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास में एक डेटा है जिसमें नाम लिखा है, आईडी है और स्टेटस निकालना है मुझे। तो स्टेटस यदि मैं मान लूँ मेरे पास में एक पहले जो प्रीवियस डेटा था, मैंने उसके हिसाब से मुझे सर्च कराना है क्या क्या कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो मैं वन बाय वन करके नंबर तो नहीं ढूंढूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू वीलुकअप लिखूंगा और उसके बाद में ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद में मुझे नाम से सर्च करना है तो नाम लिखूँगा, कॉमा लगाऊँगा। अब बोलेगा मुझे टेबल एरे, तो मेरा टेबल एरे तो मेरा ही है या मुझे यहाँ से ढूँढवाना है ना? यानी यहाँ से सर्च करवाना है। तो यहाँ पे कॉमा, फिर मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि 3 नंबर पे है स्टेटस जो मुझे चाहिए और फॉल्स पे करूँगा ओके और क्लोज़ कर दूँगा ब्रैकेट को और एंटर कर दूँगा। तो देखिए वो उस नाम को उसने सर्च कर दिया और उसे सिंपली मैं कर दूँगा ड्रैग। जो भी स्टेटस होगा वो आपके सामने आ गया है। ठीक है? कॉन्करेंट फार्मूला का यूज़ अगर आपको पहला नाम और लास्ट नाम को एक साथ कंबाइन करके लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू लिखेंगे। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद में हम कॉन्करेंट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नाम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए रहेगा तो स्पेस दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाया, फिर इसके बाद में लास्ट नेम को सेलेक्ट किया और कर दिया सिंपली मैंने एंटर और इसे कर दिया मैंने ट्रैक। तो इसी तरह हमने अपना फुल नेम लिख लिया है। आप इनमें से कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।